स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 23 अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स देख लेते। इधर आपको मिलेगा करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। तो चलिए इधर आपको मिलेंगे स्पेशल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज से डे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले एक और चीज़ बाकी है, कोट्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए उनकी महान बातें, वो क्या कहते हैं, मैं सबसे एक जैसा बात करता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो या किसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। यानी कि वो कहते हैं कि मैं किसी को ना छोटा ना बड़ा समझता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो चाहे किसी यूनिवर्सिटी का टीचर ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सबको इक्वल समझता हूँ। उनका कहने का मतलब है यानी कि उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है। हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी छोटा ऊंच नीच किसी को भी नहीं देखना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य के फणीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है? तो किस राज्य में लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य में। देखिए ट्रिक क्या है, फूड प्रोजेक्ट यानी कि पहली मेगा फूड पार्क परियोजना, यानी कि फूड परियोजना यानी प्रोजेक्ट। फूड परियोजना कहाँ? राजस्टेट यानी गुजरात स्टेट में लॉन्च की है इटली फूड प्रोजेक्ट योजना। तो चलिए देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए इटली ने हाल ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त पायलट प्रोजेक्ट दी मेगा फूड पार्क की वर्चुअल मोड में गुजरात के फणीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना के लिए गुजरात के ICE कार्यालय और फणीधर मेगा फूड पार्क के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो किसने? तो रूस ने। तो कोई याद कैसे रखना है, GVD टेलीस्कोप रशिया। आपको कैसे याद रखना है, GVD टेलीस्कोप रशिया। देखिए रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया में स्थित जो विश्व का सबसे बड़ा गहरी झील बैकल GVD नाम का विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2016 में रहस्यमय मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए किया गया था, यानी कि रहस्यमय चीज़ों को देखने के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख ले। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? किसने किया है? तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो देखिए एसेंशियल सर्विस अधिनियम तो किसने लॉन्च किया है? यानी कि देखिए आवश्यक सेवा अधिनियम यानी कि एसेंशियल सर्विस अधिनियम किसने लॉन्च किया है? तो युवराज स्टेट क्यों? क्योंकि देखिए ट्रिक क्या है, युवराज ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे तो कितना बने? 36 रन बन गए। 6 बॉल पे 6 छक्के, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं कि 36 जब 36 रन मारे तो 36 आप ये उनसे याद रख सकते छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यानी युवराज स्टेट। चलिए तो अब देख ले, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं से काम करने में मना नहीं कर सकता। यानी कि आवश्यक सेवाओं का जो भी काम है उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई मना नहीं कर सकता, वो कंपलसरी उसको करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। मार्च तिमाही में भी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री को मोर्चे पर कौन सी कंपनी ने पहले स्थान पर है? सैमसंग कंपनी पहले स्थान पर है। ट्रिक क्या है, हाई शेयर इन मोबाइल, यानी कि मोबाइल्स में किसका हाई शेयर है? तो सैमसंग कंपनी का हाई शेयर है। वैसे भी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है मोबाइल कंपनी की सैमसंग, आपको पता ही होगा। देखिए स्ट्रेटेजी एनालिस्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो दक्षिण कोरिया के दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक सैमसंग मार्च तिमाही में भी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री के मार्च पर पहले स्थान पर रही है, जबकि अमेरिका स्मार्टफोन कंपनी दूसरे पर और Xiaomi तीसरे, Xiaomi यानी कि कौन सी, MI तीसरे स्थान पर रही है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन ने किस बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो किस बैंक के चेयरमैन बने हैं? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी बैंक के। देखिए रमन जी जो है डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन बने। आपको इतना याद रखना है कि बस डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन बने हैं। सिडबी बैंक के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब लोग को और बिजनेसेस को देती है लोन।
चलिए देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में 3 वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। यह बैंक सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम के वित्त पोषण और उनके बढ़ावा के कार्य क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि यह छोटे जो भी जितने भी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोगों को क्या करती है, मदद देती है, उन लोगों को बढ़ावा देती है फाइनेंशियल हेल्प करके, लोन देके। अगला देखने प्रश्न, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही जगह लिखा गया है, बुक में लिखा गया है, हर जगह विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। तो 22 को कौन सा WED यानी वेडनेसडे यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो देखिए हमें याद रखना वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, ताकि हम लोग अपने अर्थ को बचाएं। जैसे अर्थ बहुत ज़्यादा ही पल्यूट हो रहे हैं, आपको तो पता ही है, हर जगह पोल्यूशन है, पेड़ काट रहे हैं। जैसे हमारा प्लेज है तो हमें एक और प्लेज भी लेना चाहिए कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। चलिए तो देख लें, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना और लोगों को पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता प्रदान करना था। यानी कि लोग जागरूक हो जाएं पर्यावरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है? किसने पेश की है? अरुणाचल प्रदेश ने। तो जल जीवन AP यानी कि क्या, आप सोच रहे होंगे जल जीवन तो समझ में आया, AP यानी कि क्या? AP यानी कि देखिए वार्षिक कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। तो जल जीवन एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया, किसने बताया? AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश ने। तो जल जीवन एक्शन प्लान यानी कि कार्य योजना किसने बताई? अरुणाचल प्रदेश। जल जीवन AP = AP तो आप पता ही होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी होगा जो लोग पढ़े होंगे। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने देखिए जल मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में मार्च 2022 तक 65,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने और 2023 तक राज्य में हर जल पहुंचाने की योजना पेश की है। यानी कि हर घर में जल होगा, प्लस उधर तो कब से यही चल रहा है कि अब हर घर में नल लगी जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। उधर ही नहीं, हर जगह लग जाना चाहिए, किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो। तो हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही हो। देखिए, निम्न में से किस देश की नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो फ्रांस ने। तो इकोसाइड बिल = F यानी कि क्या, फ्रांस ने मंजूरी दे दी है इकोसाइड बिल को। चलिए, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक अपराधियों के लिए 10 वर्ष की जेल और 5 मिलियन यूरो के जुर्माना का प्रावधान है। क्यों ऐसा है? यह कानून उन लोगों के लिए है जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं और या प्रदूषण संबंधित कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें 10 साल की जेल होगी प्लस 5 मिलियन यूरो दिया जाएगा। 5 मिलियन यूरो जुर्माना के तौर पर दिया जाएगा। आइए तो अब देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। आज ही के दिन अंग्रेजी साहित्यकार के महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर की मौत 23 अप्रैल को हो गई थी। विलियम शेक्सपियर आप सब जानते होंगे। और 1966 को स्वीडन और पोलैंड के बीच ओलिवा संधि पर सहमति बनी थी। तो चलिए, ऐसी पूरी वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।